हेलो फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट क्लास की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में बताऊंगा कि कितनी तरह की इकोनॉमी होती है और उसके बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है, ये आज हम लोग जानेंगे। तो आप लोगों को तो पता ही है कि इकोनॉमी क्या होती है। तो इकोनॉमी क्या होती है कि कोई भी मतलब एक जगह होती है जहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहा होता है, जहाँ पे आपकी वेल्थ की बात हो रही होती है, ठीक है ना। तो उस सब सिस्टम को पूरा का पूरा उसको हम लोग इकोनॉमी कहते हैं। तो हमारे जो पूरी दुनिया है उसमें लगभग 3 तरह की इकोनॉमी होती है, ठीक है। तो उन तीनों के बारे में आज हम लोग एक एक करके समझेंगे और उनके बीच में डिफरेंस जानेंगे। क्योंकि आप लोगों को डिफरेंस पता चल जाएगा तो आप लोगों के 4 क्वेश्चन हो जाएंगे एक ही बार में कि कंट्रोल्ड इकोनॉमी क्या होती है, फ्री इकोनॉमी क्या होती है, मार्केट इकोनॉमी क्या होती है, और इनके बीच में डिफरेंस भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं इनके बीच में डिफरेंस क्या क्या होता है। तो सबसे पहला जो इकोनॉमी होती है हमारी फर्स्ट टाइप की, वो है कंट्रोल्ड और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, ठीक है। दूसरी होती है हमारी फ्री इकोनॉमी, या इसको मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं, और एक होती है हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी हमारा सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और फ्री इकोनॉमी दोनों का मिक्सचर होती है ये हमारी। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों को प्लस करके हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी आता है। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि कैसे कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी आपकी, जैसे प्रोडक्शन होगा, कंजम्पशन होगा, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो सारी की सारी कंट्रोल्ड होती है आपकी गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो इसको हम लोग समझते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कंट्रोल्ड या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट होगी या कोई सेंट्रल अथॉरिटी होगी जो कि पूरे के पूरे रिसोर्सेज को, हर चीज़ को कंट्रोल करेगी और वही डिसाइड करेगी कि क्या कितना कैसे प्रोडक्शन होना है। फ्री इकोनॉमी में ऐसा कुछ नहीं होता, कोई सेंट्रली प्लान इकोनॉमी नहीं होती है, ठीक है। और यहाँ पे मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई की जो मार्केट फोर्सेस होंगी उनके द्वारा पूरा का पूरा जो भी रिसोर्सेज होती है, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, उनको कंट्रोल किया जाता है। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, मैंने आपको बताया कंट्रोल्ड और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी या फ्री इकोनॉमी दोनों का मिक्सचर होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो यहाँ पे आपका जो गवर्नमेंट होती है वो भी करती है और मार्केट फोर्सेस भी करती हैं। तो मार्केट फोर्सेस तो करती ही हैं, साथ साथ जो गवर्नमेंट होती है उनको रेगुलेट करने का काम करती है, ठीक है। जैसे ये हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एग्जांपल आपको समझा देता हूँ। तो जो मिक्स्ड इकोनॉमी का एग्जांपल होगा वो आपका इंडिया होगा। हमारे देश में सब चीज़ें प्राइवेट भी हैं और बहुत सारी चीज़ें पब्लिक भी हैं। कंट्रोल्ड इकोनॉमी, सेंट्रल प्लान इकोनॉमी का हम लोग सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल हमको समझ में आता है यूएसएसआर, ठीक है ना। ये जो हमारा जो सोवियत संघ था पुराना, जो 1991 में डिसइंटीग्रेट हो गया, वो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल था। और फ्री इकोनॉमी में हम लोग समझ सकते हैं यहाँ पे अमेरिका का, ठीक है। तो फ्री इकोनॉमी में हम लोग समझ सकते हैं किसका एग्जाम्पल, यूएसए का, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे सबसे पहले डिफरेंस था हमारा। और दूसरा डिफरेंस इन लोगों के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, समझते हैं कि यहाँ पे जो भी इकोनॉमिक डिसीजन होंगे, ठीक है, वो सोशल वेलफेयर, समाज में लोगों की भलाई के लिए सारे सारा इकोनॉमिक डिसीजन लिया जाता है कि कौन सी एक्टिविटी को किस तरह से करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा भला हो सके। इस मोटिव से ड्रिवन होता है हमारा सेंट्रल प्लान इकोनॉमी, कंट्रोल इकोनॉमी। जो हमारा मार्केट इकोनॉमी होता है, जो फ्री इकोनॉमी होता है, उसमें सबसे ज़्यादा जो फोकस दिया जाता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे। सबसे ज़्यादा आपको प्रॉफिट पे ध्यान दिया जाता है ताकि कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। क्योंकि जो प्राइवेट जो प्लेयर होते हैं, प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं जो हमारे, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट पे ही फोकस करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनका प्रॉफिट बढ़े, ठीक है। और मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है कि यहाँ पे सोशल वेलफेयर और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन दोनों होता है कि प्रॉफिट, हम ऐसा काम करें जहाँ प्रॉफिट भी हो और साथ साथ हमारा सोशल वेलफेयर भी हो। तो इस तरीके की इकोनॉमी में हम लोग काम करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। जो थर्ड डिफरेंस है हमारा वो है कि यहाँ पे जो कंज्यूमर इज़ नॉट सॉवरेन। इसका क्या मतलब होता है कि कंज्यूमर को कितना कंज्यूम करना है, कैसे क्या करना है, ये कंज्यूमर डिसाइड नहीं करता। ये इस चीज़ का भी जो डिसीजन होता है वो भी आपकी सेंट्रली अथॉरिटी या फिर गवर्नमेंट ही इसको डिसाइड करती है कि कंज्यूमर किस तरीके का बिहेवियर करेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है द सेंट्रल अथॉरिटी डिसाइड व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड फॉर द पीपल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिमांड या सप्लाई से कोई मतलब नहीं होता कि क्या डिमांड ज़्यादा है, क्या सप्लाई कैसी है ना। जो गवर्नमेंट आपकी डिसाइड करेगी वही चीज़ सप्लाई होगी और उसी तरीके की चीज़ों को लोग खरीदेंगे। इसके बाद से यहाँ पे होता है द कंज्यूमर इज़ सॉवरेन। तो यहाँ का क्या मतलब है कि जो कंज्यूमर जो भी डिसाइड करेगा खरीदने के लिए, उसी के चॉइस के हिसाब से चीज़ों का प्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। और वो वही चीज़ें खरीदता है जो वो चाहता है, कोई उसको फोर्स नहीं करता है। और यहाँ पे जो हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी होता है, यहाँ पे क्या होता है कि
कंज्यूमर ही सॉवरेन तो होता है, कंज्यूमर सॉवरेन होता है, लेकिन कुछ सिस्टम ऐसा होता है जैसे कि हमारे देश में पीडीएस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिससे आपको राशन आता है। तो ये कुछ चीज़ें इंश्योर करती हैं कि सबको एसेंशियल गुड्स तो मिले ही मिले, ठीक है। तो गवर्नमेंट कुछ चीज़ों को, एसेंशियल गुड्स को डिसाइड करा देती है कि वो सबके लिए होगा, और बाकी कंज्यूमर जो भी होगा वो अपने हिसाब से चीज़ों को खरीदेगा और उस हिसाब से उसका प्रोडक्शन होगा। इसके बाद जो फोर्थ डिफरेंस है हमारा, उसको समझते हैं हम लोग कि फोर्थ डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे देखिए फोर्थ डिफरेंस में आपका जो रिसोर्सेज होते हैं वो भी कंट्रोल होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है ना। तो ये हमारा फोर्थ डिफरेंस है कि जितने भी रिसोर्सेज होंगे देश के, वो सारे के सारे रिसोर्सेज भी कंट्रोल होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, और गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किस प्राइस पे वो जो आपका डिफरेंट जो रिसोर्सेज है जो भी किस तरीके से आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट डिसाइड्स एट व्हाट प्राइस द गुड्स आर टू बी सोल्ड इन द मार्केट, ठीक है। तो सारा के सारा रिसोर्सेज को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और डिसाइड भी करती है कि किस प्राइस पे वो मार्केट में सोल्ड होंगे। इसको होता है कंट्रोल्ड या सेंट्रल प्लान इकोनॉमी का। फ्री इकोनॉमी में ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे जो भी रिसोर्सेज होते हैं वो पीपल्स द्वारा ऑन किए जाते हैं, और वही मार्केट की जो फोर्सेज होती है, डिमांड एंड सप्लाई, वही डिटरमाइन करती है कि प्राइस ऑफ गुड एंड सर्विसेज क्या रहेगा। उसके बाद से जो हमारा मिक्स इकोनॉमी होती है, वहाँ पे जो गवर्नमेंट और मार्केट फोर्सेस दोनों ही डिसाइड करती हैं कि प्राइस क्या रहेगा मार्केट का, मार्केट में जो भी रिसोर्सेज रहेंगे उनका। लेकिन जो गवर्नमेंट होती है उनको रेगुलेट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए जो मिक्स इकोनॉमी होती है वहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है रेगुलेटर का काम करती है, ठीक है ना। डिसाइड करती है कि कम से कम लोगों का बेनिफिट हो, ताकि कम से कम लोगों का बेनिफिट तो हो ही, मतलब कि जो फ्री इकोनॉमी में जो प्रॉफिट मोटिवेशन के लिए जो काम कर रहे हैं कंपनियां, वो ऐसा मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ना करें कि लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होने लगे। तो गवर्नमेंट इस चीज़ को डिसाइड करती है, रेगुलेट करती है कि किस तरीके से प्राइवेट प्लेयर्स काम करेंगे। इसके बाद से जो हमारा फिफ्थ डिफरेंस है हमारा, वो है कि यहाँ पे पब्लिक सेक्टर डोमिनेट करता है इकोनॉमिक एक्टिविटी में। पब्लिक सेक्टर का मतलब गवर्नमेंट जो होती है, गवर्नमेंट की जितनी भी कंपनियाँ होती हैं वही सारी डोमिनेट करती हैं हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी में, वही बनाती हैं, वही बेचती हैं। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर होता है, प्राइवेट कंपनियाँ होती हैं जो ही काम करती हैं। उसके बाद मिक्स इकोनॉमी में बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों के दोनों काम करती हैं। जैसे हमारे देश में हम लोग समझते हैं पेट्रोलियम के लिए रिलायंस भी है, पेट्रोल कंपनी बेचती है, और हमारा BPCL भी है, ठीक है, और IOCL भी है। ये कुछ प्राइवेट कंपनियां हैं हमारी, जैसे रिलायंस हो गई, टाटा हो गई, ठीक है। तो ये हमारे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो कि प्राइवेट हैं, और जो हमारे ये कुछ गवर्नमेंट कंपनियां हैं। तो इस तरीके से ये सारा का सारा डिफरेंस था। मैं आप लोगों को फटाफट से रिवाइज करा देता हूँ ताकि आप लोगों को सब कुछ जल्दी समझ में आ जाए, ठीक है। और इस वीडियो को अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा 2-3 बार देखिएगा, ताकि आप लोगों की डाउट सारा क्लियर हो जाए। क्योंकि इकोनॉमिक्स जब लोग पढ़ते हैं तो आप लोगों को ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं पूरी की पूरी पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ किस तरीके से हो रही है, और कम से कम आपको टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स तो पता ही होनी चाहिए। बहुत बेसिक चीज़ है ये, अच्छे से एक बार देख के इसको बार बार देख के क्लियर कर लीजिएगा अपना डाउट। तो चलिए एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं ताकि आप लोगों का जो भी डाउट होगा सब क्लियर हो जाए और सब कुछ ध्यान में भी रहे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं, यहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है वो डिसाइड करती है कि आप लोगों का क्या चीज़ होता है, किस तरीके से एक्टिविटी करनी है। तो सारा कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट होता है। यहाँ पे कंट्रोल्ड बाय द मार्केट फोर्सेस। यहाँ पे मार्केट फोर्स तो अपना काम करती हैं, गवर्नमेंट गवर्न करती है या रेगुलेट करने का काम करती है। दूसरी डिफरेंस थी हमारी, यहाँ पे सोशल वेलफेयर आपका मोटिव होता है, यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रहता है, यहाँ पर प्रॉफिट के साथ साथ सोशल वेलफेयर दोनों रहता है। थर्ड डिफरेंस था हमारा कि यहाँ पे कंज्यूमर सॉवरेन नहीं होता, मतलब क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या यूज़ होगा, कंज्यूमर डिसाइड उतना नहीं कर पाता है। यहाँ पे कंज्यूमर सॉवरेन होता है, और हमारा मार्केट मिक्स इकोनॉमी में सॉवरेन तो होता ही है, और कुछ गवर्नमेंट होती हैं वो डिसाइड करती हैं कि बेसिक नीड जब जो एसेंशियल्स आइटम है आपकी वो कंज्यूमर को मिले। यहाँ पे सारे के सारे रिसोर्सेज, मोस्ट रिसोर्सेज ऑन बाय गवर्नमेंट होती हैं, और प्राइस भी गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कि किस प्राइस पे उसको बेचा जाएगा। यहाँ पर पीपल के द्वारा ऑन किया जाता है, और गुड्स एंड सर्विसेज का जो भी प्राइस होगा वो मार्केट फोर्सेज डिसाइड करती हैं। यहाँ पे कंट्रोल करती है आपका गवर्नमेंट, और मार्केट इसका डिसाइड करता है, बट जो गवर्नमेंट होती है रेगुलेशन का काम करती है कि रेगुलेट करती है कि जो एसेंशियल चीज़ें हैं उनका प्राइस ऐसा भी ना हो कि जो पुअर लोग हों उनकी रीच से बाहर चला जाए, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पे पब्लिक सेक्टर डोमिनेट करता है, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट करता है। जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है यहाँ पे पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों होते हैं, ठीक है। तो ये था डिफरेंस। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
इसके साथ साथ ही वीडियो में अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करके मुझे बताइएगा, और 2-3 बार देख लीजिएगा, सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।